हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सैप्रोफिटिक प्लांट्स इन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि सभी प्लांट जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपना पोषण स्वयं करते हैं। तो सभी जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं और पोषण करते हैं उनमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। लेकिन मैंने साथ साथ में ये भी बताया था कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो हरे तो होते हैं लेकिन उनमें जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए वो दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं, ये दूसरी चीज़ों पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे सभी पौधों को हमने क्या कहा था? हेटरोट्रोप्स कहा था। ठीक है, और उनमें जो न्यूट्रिशन होता है उनमें हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। तो उसी प्रोसेस में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पैरासिटिक प्लांट्स और आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम लोग दो नए प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, सैप्रोफिटिक और सिम्बियोटिक प्लांट्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं सैप्रोफिटिक प्लांट्स को। यार बच्चों, जो सैप्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। सम प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। एंड अपीयर वाइट, और वो सफ़ेद दिखाई देते हैं। ऐसे जो प्लांट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता और वो वाइट दिखाई देते हैं, ऐसे प्लांट ग्रो ऑन स्पॉइल्ड फूड। वो खराब खाने पे, है ना, सड़ी गली सब्जियों, फलों, अचारों, है ना, ब्रेड, कीले, जूतों, कपड़ों, खराब कपड़ों में, है ना, लकड़ी के गट्ठों में उगते हैं ऐसे प्लांट्स। और ऐसे प्लांट्स के ग्रुप जो क्लोरोफिल नहीं रखते, वाइट होते हैं और ऐसी चीज़ों पे उगते हैं, उनको हमने क्या कहा? फंजाई कहा। क्या कहा? फंजाई, कवक कहा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपने घर के आसपास अम्ब्रेला जैसी आकृति का एक स्ट्रक्चर देखा होगा जिसे मशरूम कहते हैं। ये जो मशरूम होते हैं ये एक बॉल लाइक पफल्स रखते हैं और जबकि कुछ पेपर पिन जैसी स्ट्रक्चर रखते हैं जिनको हम लाइसोसोम कहते हैं। ये फंजाई के उदाहरण हैं। मेरे बच्चों, ये जो फंजाई प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये प्लांट जो होते हैं वो डेड और डिकेइंग ऑब्जेक्ट पे उगते हैं और उसके ऊपर एक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं, यानी पचाने वाले जूस निकालते हैं। और ये पचाने वाले जूस क्या करते हैं? उस पदार्थ से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं। ठीक है, और इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है जिसमें वो जूस सीक्रेट करते हैं और उस एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऐसे जो इस तरह का जो पोषण होता है उसको हम लोग सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो प्लांट ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम लोग सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रोप्स कहते हैं। फंगल स्पोर्स आर जनरली फाउंड इन एयर। अब जो फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, बीजाणु होते हैं, वो जनरली हवा में डस्ट के रूप में होते हैं और हवा में फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, जब किसी गीले या वार्म मटेरियल पे ये लैंड करते हैं तो वो वहाँ पर जर्मिनेट होते हैं और उगते हैं। जनरली जो फंजाई होते हैं वो वेट और वार्म सीजन में ज़्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज हम लोगों ने अभी तक जो है वो सैप्रोफिटिक प्लांट के बारे में पढ़ा। अब हम लोग दूसरे जो टॉपिक है हमारा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप का मतलब संबंध होता है और सिम्बियोटिक का मतलब है साझा संबंध। ठीक है ना, सह संबंध। तो ये जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, सह संबंध होता है, वो एक यूनिक रिलेशनशिप है जो दो प्राणियों, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है जो साथ में रहते हैं। जब दो ऑर्गेनिज्म, दो जीव या दो एनिमल या दो प्लांट साथ में रहते हैं तो एक रिलेशनशिप बना लेते हैं। इस मतलब सह संबंध का रिलेशनशिप बना लेते हैं, एक दूसरे को हेल्प पहुंचाने का संबंध बना लेते हैं। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है जिसमें दो लोग साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं, तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, और या फिर उसे सिम्बियोसिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सिम्बियोसिस कहते हैं। सिम्बियोसिस का मतलब होता है लिविंग टुगेदर, साथ साथ रहना। एंड द आगे क्या होता है देखते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि जब दो प्राणी एक साथ रहते हैं, ठीक है, तो ये जो संबंध होता है और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उसको हम लोग सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं या सिम्बियोसिस कहते हैं। एंड द रिलेशनशिप और इस संबंध को क्या कहा जाता है? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। इन दिस बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड। इस तरह का जो संबंध होता है उसमें दोनों ही प्राणी जो साथ में रहते हैं उनको फ़ायदा पहुंचता है। आइए इस रिलेशनशिप को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए नंबर में हमें पहला एग्जाम्पल दिया और बी नंबर में दूसरा एग्जाम्पल दिया है। पहले एग्जाम्पल में हमें लाइकेन का एग्जाम्पल दिया गया है। लाइकेन इज़ वन सच ऑफ एग्जाम्पल, यानी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का एक उदाहरण कौन है? लाइकेन है। लाइकेन में क्या होता है प्यारे बच्चों? इट हैज़ टू पार्टनर्स, में दो पार्टनर होते हैं। पहला होता है फंगस और दूसरा होता है एल्गी। फंगस क्या होता है? फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल। फंगस जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है, और वो क्या करता है? आपके एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने की जगह प्रोवाइड करता है, मिनरल वाटर प्रोवाइड करता है। जबकि सेकंड पार्टनर जो एल्गी होता है वो उसके पास क्लोरोफिल होता है, विच हैज़ क्लोरोफिल। इट मेक्स फूड, जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बना सकते हैं, और फिर वो बनाए हुए भोजन को किसके साथ शेयर करता है? फंगस के साथ शेयर करता है। तो इस तरह आपने क्या देखा कि फंगस एल्गी को फ़ायदा पहुंचा रहा है, एल्गी फंगस को फ़ायदा पहुंचा रहा है ना। तो इस तरह एक तरह का क्या हो गया? एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बन गया, ठीक है। तो लाइकेन ग्रो एज ए ग्रे ग्रीन पैचेस ऑन द रॉक। अब ये जो आपको लाइकेन है वो आपको पहाड़ों, मतलब चट्टानों पर पैचेस, हरे ग्रे रंग के पैचेस के रूप में लॉक्स पर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा लेग्यूम प्लांट्स का, ठीक है। कुछ लेग्यूम प्लांट्स होते हैं और कुछ पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, जिनकी जड़ों में सम ट्रीज द फंगस लिव ऑन द रूट। जिनकी जड़ों में क्या होता है? एक तरह का कवक रहता है, ठीक है। द फंगस, ये फंगस क्या करते हैं? वो सॉइल से जो है न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करते हैं, पानी को अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट और ट्री। ये पौधों को प्रोवाइड करते हैं। इट गेट्स शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द प्लांट और ट्री, और बदले में इनको पौधे जो है वो अपनी जड़ों में रहने के लिए घर और न्यूट्रिएंट देते हैं। तो यहाँ देखिए लेग्यूम प्लांट में भी क्या हुआ? एक तरह का रिलेशनशिप बना, एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचा रहा है। वो उसको मिनरल वाटर दे रहा है, बदले में वो न्यूट्रिएंट दे रहा है, बदले में वो उसको रहने की जहाँ दे रहा है और पोषक तत्व दे रहा है, ठीक है। इन लेग्यूम रूट नोड्यूल्स, आप लेग्यूम के प्लांट्स देखोगे तो उनकी जो जड़ों में छोटे छोटे गांठ होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, उसमें बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिसका इस्तेमाल पौधे जो है वो प्रोटीन बनाने में करते हैं। द प्लांट इन रिटर्न गिव्स शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। जबकि प्लांट जो है वो इनको बदले में रहने के घर और न्यूट्रिशन देते हैं। तो इस तरह से इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से हमने सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब समझा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।